नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर स्वागत करता हूं आप सभी का हेल्प एवरीवन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो परिवार पहचान पत्र बनाया गया है और उसमें जो बड़ी अपडेट निकल के आई है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आपको बताना चाहूंगा कि अभी जिन भी पर्सन का परिवार पहचान पत्र बन चुका है उन सभी के साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, उनमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। दोस्तों, तो प्रॉब्लम क्या है कि जब परिवार पहचान पत्र बनाया जाता है उसमें घर के मुखिया को सुनिश्चित किया जाता है कि मेरे घर के मुखिया मेरे माता जी हैं, पिताजी हैं। और जब मुखिया बन जाते हैं तो आपका जो परिवार पहचान पत्र रहता है उसमें ऑल डिटेल फिल करके आपका परिवार पहचान पत्र बना दिया जाता है, जिसमें आपके परिवार के और जो मेंबर होते हैं उनका भी नाम उसमें एंट्री कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रॉब्लम दोस्तों परिवार पहचान पत्र में कहाँ पे आती है कि मान लेते हैं कि परिवार में जो घर के मुखिया हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उनकी डेथ हो गई है और अभी आपको परिवार पहचान पत्र के अंदर अपना जो घर के मुखिया हैं दोस्तों उनको आप चेंज करवाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपके परिवार में आपका जो परिवार पहचान पत्र है उस परिवार पहचान पत्र में आपके पिताजी घर के मुखिया थे। ठीक है दोस्तों, उनकी किसी कारणवश डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है और आप परिवार पहचान पत्र के अंदर से आप उनका नाम कटवा के और घर के मुखिया को चेंज करना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में प्रॉब्लम ये रहती है कि आप नाम कटवाना चाहते हैं बट आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता। और आपको बताना चाहूंगा कि उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अभी हरियाणा सरकार के द्वारा एक अपडेट आया है कि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके वहाँ पे आपको बोलना है कि मेरे पिताजी हैं या फिर माता जी हैं, उनकी डेथ हो गई है और अब मेरे को परिवार पहचान पत्र से उनका नाम कटवाना है और घर के मुखिया को चेंज करना। ठीक है दोस्तों, तो इस कंडीशन में वो आपसे फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या मांगेगा आपको बताना चाहूंगा कि वो मांगेगा कि अगर आपने अपने माता पिता में से जिनका भी डेथ हुआ है, जिनकी मृत्यु हुई है, उनका अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट है तो वो आप ले आइए। ठीक है, जैसे ही वो डेथ सर्टिफिकेट उन्हें देते हैं तो उन्हें करना क्या रहेगा कि जो भी संचालक रहेंगे उनको बोल दीजिए कि आप वहाँ पे करेक्शन मॉड्यूल के अंदर जाके आप वहाँ की आपका जब डेथ हुआ था करेक्शन नंबर और यहाँ पे आपका डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जैसे ही दोस्तों आप ये डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो क्या रहेगा वो बताना चाहूंगा कि जब ये करेक्शन के लिए डाटा चला जाता है तो वहाँ पे आपको पता नहीं रहता कि आपको अब करना क्या है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है और आपके परिवार का परिवार पहचान पत्र से नाम नहीं कटता है। तो उस कंडीशन में आपको बताना चाहूंगा बनी रहे। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। हेलो, नमस्कार, सुरेश बात कर रहा हूँ। सर से आपकी क्या सर्विस हूँ? सर अभी ना एक जो फैमिली आईडी है उसमें जो मेंबर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है जी, और उनका नाम कटवा के उसकी जगह उनके बेटे का हेड ऑफ फैमिली के नाम में ऐड कराना था जी। कि पिता की और माता की डेथ हो गई है उनका। हाँ जी, दोनों की डेथ हो चुकी है। हाँ, माता पिता दोनों की डेथ हो गई है, उनका फैमिली आईडी से नाम कटवाना है और हेड ऑफ फैमिली होता है जो घर का मुखिया होता है उसके बेटे को बनाना है। ठीक है, अभी कितने मेंबर है अभी फैमिली आईडी में? तो नो मेंबर है सर। नॉन मेंबर है। ठीक है, तो आप उनका मार्क एज डेथ पहले अप्लाई करेंगे दोनों का डेथ सर्टिफिकेट लगाकर। ठीक है, जब वहाँ से वो अप्रूव होगा एडीसी के बाद आपको जो है ऑप्शन आएगा एक बार जो नए मुखिया के साथ, जिनको नया मुखिया बनाकर और उनके साथ सभी का रिलेशन चेंज करने का, तो आप वो वन टाइम में कर सकते हैं जी। सर एक चीज़ पूछना था कि आप जो बता रहे हैं कि वहाँ से जब माँ का डेड हो जाएगा तो वहाँ पे जब मर्ज के ऑप्शन में आएगा या फिर फ्रंट पे ऑप्शन आ जाएगा? फ्रंट में ही ऑप्शन आएगा, मर्जर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें लॉगिन में वो साथ ऑप्शन आता है ना, कल एक नया ऑप्शन दे रखा है। सर आप दोबारा बताइए, आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। आप जब वहाँ से डेड का मार्क हो जाएगा उसके बाद जो फ्रंट पेज आता है उसी पे ऑप्शन आएगा कि चेंज ऑफ हेड फैमिली? उसमें सिर्फ हेड का ऑप्शन आएगा कि नया हेड आपको किसको क्रिएट करना है। ठीक है जी, उसके बाद एक साइड में एक और जो है ड्रॉप डाउन दे रखा है जिसमें मुखिया के साथ सभी फैमिली मेंबर का रिलेशन अपडेट करने का ऑप्शन दिया गया था जी। ठीक है, तो उसमें जाकर बाकी मेंबर जो 8 या 7 मेंबर जो बचते हैं उनका रिलेशन आपको उसमें अपडेट करना होगा। इस प्रोसेस के अंदर कम से कम 30 दिन का टाइम लग जाएगा। तो वो 1 महीने का टाइम लगेगा? हाँ जी, क्योंकि पहले आपका अप्रूवल जाएगा एडीसी के पास, एडीसी जो 20-22 दिन के अंदर अप्रूव करता है और उसके बाद आगे आपका। ठीक है,
और एक चीज और पूछना था सर कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल किसी पर्सन को ऐड करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे सिर्फ ऐड ऑन का ऑप्शन आता है, बट रिलेशन का ऑप्शन नहीं आता। नहीं, वही कह रहा है ना सर कि अगर देखिए इनका क्या है कि इनका ये तो रहेगा माता पिता का, कि माता पिता का नाम यहाँ से कट के आप बोले कि वहाँ पे आपका ऐड ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। जी बट मेरे को ये समझ नहीं आया सर, क्योंकि यहाँ पे पता क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ऑप्शन आता है ना, वो चेंज ऑफ रिलेशन का ऑप्शन आता है सिर्फ। वो तो मुखिया के साथ आता है ना, जो मुखिया के साथ, तो मुखिया जिसको अब जो नया मुखिया बनता है जी उसके साथ चेंज ऑफ रिलेशन का ऑप्शन आता है। सर मैं यही कह रहा हूँ कि जब मर्ज का ऑप्शन आता ना तब तो रिलेशन चेंज का ऑप्शन आता था, बट तो इसके लिए दोबारा से 1 महीने बाद कॉल करना पड़ेगा फिर। ठीक है सर, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली जो थर्ड मेंबर अगर दोनों मेंबर का हो गया है, ठीक है जी, जी तो उसके बाद ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट जो है उसमें खुद ही किसी को मुखिया अपॉइंट कर देता है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, वो खुद ही कर देता है, क्योंकि इसके मुखिया से किसी का आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ता है फैमिली के ऊपर कि इसमें मुखिया बनाने से आपके राशन कार्ड या किसी और फैसिलिटी में कोई इम्पैक्ट पड़ रहा हो। थर्ड पर्सन जो ऐड किया गया एट द टाइम ऑफ मेंबर एडिशन, यस ठीक है जी, या तो वो उसको कर रहे हैं या फिर वो एज पर एज कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक कर रहा है। और देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है जो आप किसी को आप जो है मॉडिफिकेशन कर कर उसके अंदर आप हेड ऑफ द फैमिली चेंज करके बाकियों के साथ कर दें। अभी सिर्फ यही एक इसीलिए एक सेपरेट एक ऑप्शन ओपन कर दिया गया है कि डिपार्टमेंट किसी को भी अपॉइंटेड करता है एज अ हेड ऑफ द फैमिली जी, तो रिलेशन आप उसके साथ सभी फैमिली मेंबर का रिलेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आफ्टर 30 डेज के बाद का प्रोसेस रहेगा आप बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि जब आप मार कर डेथ करेंगे ना तो वो ऑन द स्पॉट तो अप्रूव नहीं होता, क्योंकि फाइल जा रही है एडीसी ऑफिस सीरियल वाइज। अब आपका मेंबर हो सकता है कि वो 3 दिन के बाद नंबर आ जाए आपका फाइल के, 10 दिन के बाद या 30 दिन के बाद। जी 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 ठीक है, तो वो उस रिलेशन को हमें एज पर रखना पड़ेगा पेंडेंसी के अंदर। जी ठीक है, तो जैसे वहाँ से वो अप्रूव कर सकते हैं तो आपका फैमिली अपॉइंटेड हो जाएगा, तो चाहे वो 5-6 दिन अपॉइंटेड होता है तो आपका वो अगला ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, चले जाएं, ठीक है जी, ठीक है, अप्रूवल एडीसी को मे भी हो सकता है कि राइट उनके हैंड पे अवेलेबल हो। यस ठीक है, कि किसको अपॉइंट करना है, अगर वो उनसे रिक्वेस्ट कर मैं समझ गया कि ये जो मैनुअल प्रोसेस रहेगा आप बाय हैंड जाके करवा सकते हैं अगर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल होगा तो। हाँ, तो ये वो यहाँ पर पहले वो मार्क के जब अप्लाई कर दें, जी जी बिल्कुल, डेथ सर्टिफिकेट ले जाकर वो डायरेक्टली एडीसी ऑफिस संपर्क कर लें। ठीक है, और वहाँ पर जाकर उनको रिक्वेस्ट कर ले कि अब मेरे को ये मेरा अप्रूव जब आप करेंगे तो मेरा इस मेंबर को जो है नेक्स्ट हेड ऑफ द फैमिली क्रिएट करना है। जी ठीक है, तो वो इस पे सहायता कर सकते हैं, क्योंकि वो वेरीफाई ऑन द स्पॉट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे जी और उसी टाइम आपका जो है वो चेंजेस भी कर देंगे। जी ये आपको ये उनको पर्सनली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। जी सर, थैंक यू। मिलेगी इसके अंदर। ठीक, इसके अलावा कोई और जानकारी चाहते हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली आपके एंड से, थैंक यू जी। सर में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जी। कि आपके जिला में जो ऑफिस है वहाँ पे हरियाणा सरकार के द्वारा नया डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जिसमें परिवार पहचान पत्र से रिलेटेड वर्क होता है। परिवार पहचान पत्र में जो कमियां हैं, जो किसी का मान लीजिए कि किसी का नाम काटना है परिवार पहचान पत्र से, और अब बात कर लेते हैं किसी का एजुकेशन को ठीक करना है, किसी की आयु में कोई प्रॉब्लम है, किसी का नाम गलत हो गया है, तो उन सभी की करेक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ से नजदीकी सीएससी सेंटर पे जाके बोलना है कि आप इनका करेक्शन के लिए अप्लाई कर दीजिए, कि इनकी जो करेक्शन करना है, जो डाटा ठीक करना है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। जैसे वो यहाँ से अप्लाई कर देंगे आपके पास मैसेज भी मिल जाएगा, आपको सीएससी वाले से आपको एक मैसेज मिल जाएगा और वो आपको बोल देंगे कि हमने आपका काम यहाँ से कर दिया है और अब आप जाके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मिल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके आपको पता करना है कि परिवार पहचान पत्र का जो नया डिपार्टमेंट है वो कहाँ बना है। वहाँ पे आप जब जाएंगे आपको बताना चाहूंगा कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, मान लीजिए आपने डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो वो ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वहाँ पे लेके जाते हैं तो वो वेरीफाई करेंगे। उस वेरिफिकेशन में आपका जो भी टाइम रहेगा, 2, 4, 5 जो भी टाइम रहेगा दोस्तों, उस वेरिफिकेशन के बाद आपके परिवार के अंदर से जिन पर्सन की डेथ हो चुकी है उनका नाम काट दिया जाएगा और जो परिवार पहचान पत्र में जो मुखिया के हकदार रहेंगे उनको मुखिया बना दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप
आप अपने परिवार पहचान पत्र में से अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, चाहे वो कोई भी है, आप नजदीकी अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाके, जहाँ पे परिवार पहचान पत्र का डिपार्टमेंट बना है, आप वहाँ पे जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पे दिखा के अपना परिवार पहचान पत्र के अंदर करेक्शन करा सकते हैं। ये करेक्शन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करा रहे हैं तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेम यहाँ पे आप करेक्शन डलवाएंगे और जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करते हैं दोस्तों बहुत ध्यान देने वाली बात है। बहुत जगह क्या होता है कि आप करेक्शन में जब अपना डेट ऑफ बर्थ करवाते हैं तो क्या रहता है कि आपने करेक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वहाँ पे आप गलती से आधार कार्ड अपलोड कर देते हैं। परिवार पहचान पत्र में अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ ठीक कराना चाहते हैं, या तो आपके पास अपना कोई डीएमसी होना चाहिए या बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट हैं, अगर ये रहेंगे तो आपका बहुत जल्दी वर्किंग हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अभी हमने जो पर्सन का नाम काटना था उसके बारे में बात कर ली है, और किसी को एजुकेशन चेंज करानी है तो उनको एजुकेशन के लिए जब आप जाते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने पड़ेंगे और यहाँ पे करेक्शन में आपको वही अपलोड करना है जो आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस परिवार पहचान पत्र डिपार्टमेंट का जो नया ऑफिस है वहाँ पे आपको लेके जाना है। प्रॉपर वेरिफिकेशन होने के बाद आपका डाटा वहाँ पे ठीक कर दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट करके इस पर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।